हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग बात करेंगे दिल्ली सुल्तान्स के रूलर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें राजपूत डायनेस्टी पढ़नी जरूरी है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम उसको रिपीट करेंगे ताकि एक हमारा फ्लो चार्ट बन जाए। एंड फिर उसके बाद हम बात करेंगे उन सभी सुल्तान्स के बारे में जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया था। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि दिल्ली जो है ये एक इंपॉर्टेंट सिटी कब तक नहीं था, 12th सेंचुरी तक। क्यों? क्योंकि दिल्ली को किसी भी राजा ने अपने साम्राज्य का कैपिटल नहीं बनाया था। 12th सेंचुरी में दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर तोमर राजपूत। तोमर राजपूत के अंडर ही इन्होंने दिल्ली को अपने किंगडम का कैपिटल बनाया। तो जो सिटी एज अ कैपिटल बना दी जाती है वो इंपॉर्टेंट सिटी बन जाती है। दिल्ली जो है 12th सेंचुरी में काफी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया, क्योंकि यहां से अच्छा खासा ट्रेड होने लगा। ऊपर से होता ये है कि जो कैपिटल होता है वहीं से अदर एरियाज पर रूलर्स रूल करते हैं। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि तोमर राजपूत में जो रिनाउंड थे, जो सबसे ज्यादा जिनका नाम आता है वो है अनंगपाल। तो दिल्ली का एरिया इनके अंडर में आ गया। चौहान थे अजमेर से, इनको चाहमनाज भी कहा जाता है। चौहान में जो पृथ्वीराज चौहान है, इन्होंने अनंगपाल को मिड 12th सेंचुरी में हरा दिया था। एंड पृथ्वीराज चौहान के अंडर में ऑलरेडी अजमेर तो था ही, अब दिल्ली भी आ गया। अब इसी टाइम पर अफगान से इन्वेड करने के लिए आते हैं मोहम्मद घोरी। एंड ध्यान रखना कि अफगान से मोहम्मद घोरी से पहले एक और इन्वेडर आ रखे हैं जिन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन पर अटैक किया था, जिनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। वो थे गजनी। गजनी के बाद आए घोरी। ठीक है। घोरी ने लड़ाई की पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से जब लड़ाई की तो सेकंड बैटल हुई, और कहां पे हुई थी ये बैटल? तरेन में, इसीलिए इसे बैटल ऑफ तरेन कहा जाता है। सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए एंड मोहम्मद घोरी वन द बैटल। लेकिन बैटल जीतने के बाद मोहम्मद घोरी ने दिल्ली पर रूल नहीं किया, ये वापस अफगानिस्तान चले गए यहां से सारा सामान कलेक्ट करके। एंड वापस जब ये गए तो यहां पर दिल्ली में ये अपना स्लेव यहां छोड़कर चले गए। एंड स्लेव को इन्होंने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, या ये कह लो कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा एज अ गवर्नर उसको अपॉइंट कर लिया। तो वो जो स्लेव थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक गवर्नर रहे, जब तक मोहम्मद घोरी जिंदा थे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद घोरी की डेथ हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं एंड अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। एंड यहीं से दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट होता है। एक चीज ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा आए उन्होंने अलग अलग सिटी का निर्माण कराया। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा? दिल्ली, एकोहना, सिरी, जहांपना, इन सब का जो है अलग अलग सिटीज का निर्माण कराया। दिल्ली एकोहना ओल्ड सिटी है। ठीक है। एंड ये वो सिटी मतलब जहां कुतुब मीनार बनाया हुआ है। सिरी की अगर हम बात करें, इट वॉज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। एंड अगर हम जहांपना की बात करें, इट वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सिटीज को बिल्ट कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे। ये टर्की से बिलोंग करते थे। तो पहले क्या होता था ना कि स्लेव को खरीदा और बेचा जाता था। एंड एक चीज ध्यान रखना कि हर एक राजा के अपने अपने स्लेव होते थे एंड वो स्लेव उनसे वफादारी करते थे। तो इसीलिए हमें यह देखने को मिलता है कि राजा महाराजा अपने बेटों से ज्यादा स्लेव को ऊपर का दर्जा दिया करते थे। देखो, यहां से जब दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट होता है तो इस डायनेस्टी को क्या कहा जाता है? तुर्किश डायनेस्टी। तुर्किश क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक टर्की से थे एंड ये स्लेव थे, इसीलिए इसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो ये चीज आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि एनसीईआरटी में यहां पर नहीं लिखा हुआ, स्लेव एंड मामलुक के बारे में यहां नहीं लिखा हुआ। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कुतुब मीनार बनवाते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे,
लेकिन कुतुब मीनार को ये जब बनाते हैं तो उसका जो है फर्स्ट फ्लोर ये बनवा पाते हैं। बाद में जो कुतुब मीनार का जो रेस्ट पार्ट आप देखते हो वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ ने, जो कि दामाद थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिनका नाम था शामसुद्दीन इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को जो है रेस्ट कुतुब मीनार बनवाया था, बिल्ड कराया था। इसके अलावा मॉस्क भी बनवाई थी इन्होंने। इल्तुतमिश के जितने बच्चे थे उसमें सबसे काबिल इनकी डॉटर थी। तो रजिया क्या थी? ये इल्तुतमिश की डॉटर थी, लेकिन इनको बहुत दिन गद्दी पे नहीं रहने दिया। सो शी हैड टू एब्डिकेट द थ्रोन। अब क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली सुल्तान में क्या कोई विमेन रूलर रही हैं? जी हाँ, रही है, लेकिन एक ही थी। वो कौन थी? रजिया। लेकिन रजिया को भी ज्यादा टाइम तक नहीं रुकने दिया थ्रोन पर। क्यों? क्योंकि यहां पर ना सुल्तान्स को पसंद नहीं आया कि एक लेडी हम पर रूल कैसे कर रही है। इस टाइम पर आप देखोगे कि इस टाइम पर जब हम दिल्ली सुल्तान्स को देखते हैं तो हमें जेंडर डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। इसके बारे में चैप्टर में आगे बात भी की गई है। रजिया के बाद आए गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन जो थे ये एक डिवोटेड सूफी थे। ठीक है, तो यहां से हमें सूफिज्म भी देखने को मिलता है। फिर आती है खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी जो है 1290 से 1320 तक, और इससे पहले अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो 1206 से 1290 से लेकर 1320 तक खलजी डायनेस्टीज का रूल रहता है। सो खलजी डायनेस्टी की शुरुआत की थी, स्टैब्लिश किया था जलालुद्दीन खलजी ने। जलालुद्दीन खलजी जो है वो किसके चाचा थे? अलाउद्दीन खलजी के चाचा थे। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी के चाचा कौन थे? जलालुद्दीन खलजी। ध्यान रखना ये चीजें। अलाउद्दीन खलजी ने ये भी बनाया था अलाई दरवाजा। इसके अलावा सिरी का भी निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, अपने साथ ऐसे नोट्स बनाते रहना। अलाउद्दीन खलजी जो है ये गुजरात पर भी रूल करना चाहते थे एंड ये राजस्थान को भी अपने अंडर कैप्चर करना चाहते थे। अलाउद्दीन खलजी को ना मार्केट की, ट्रेड मार्केट की बहुत नॉलेज थी। सो ही वाज द फर्स्ट सुल्तान हु टुक द कंट्रोल ऑफ मार्केट ट्रेड। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। ठीक है, सीटेट के लिए आप फिर भी इसको पढ़ सकते हो, बट यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखना है। सो अलाउद्दीन खलजी जो है ही वाज द फर्स्ट वन टू टुक द कंट्रोल ऑफ द मार्केट ट्रेड। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खलजी के बारे में आप ये ध्यान रखना कि ये गुजरात का जो एरिया इसको इसलिए कैप्चर करना चाहते थे बिकॉज दिस वाज द एरिया अराउंड द सी। यहां से अच्छे से ट्रेड हो सकता था, जितना ट्रेड होगा उतना पैसा होगा। अलाउद्दीन खलजी ने पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी बहुत अच्छा किया था। ठीक है, एंड इन्होंने ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने अपनी आर्मी को कैश में पेमेंट दी थी, अपनी मिलिट्री को कैश में पे करना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1320 टू 1414। तो सबसे पहले जो इसके रूलर थे गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद सिटी का निर्माण कराया। गियासुद्दीन तुगलक के जो बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनके बेटे ने अपने पिता की मृत्यु कर दी। सो गियासुद्दीन तुगलक वॉज किल्ड बाय हिज सन जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। सो मोहम्मद बिन तुगलक किसके बेटे थे? गियासुद्दीन के, एंड इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। सो अब मोहम्मद बिन तुगलक सक्सीडेड द थ्रोन। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड बहुत ही टायरेनिकल रूल जैसा रहा है। ठीक है, इन्होंने बहुत मनमर्जियां अपनी करी हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। फिरोज शाह तुगलक जो थे ना, इन्होंने फिरोजाबाद का निर्माण कराया एंड इनको ना आर्ट एंड कल्चर का बहुत शौक था। फिरोज शाह तुगलक को आर्ट एंड कल्चर का बहुत शौक था। एंड हम ये देखते हैं कि दिल्ली सुल्तान्स में जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की डेथ होती है वैसे ही आर्ट एंड कल्चर का फ्लरिशमेंट भी रुक जाता है। बट दिस आर्ट एंड कल्चर अगेन फ्लरिश्ड इन मुगल। अब मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है?
इन्होंने ना ये ऑर्डर दे दिया था कि इनकी जो कैपिटल है अब वो दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से कहां शिफ्ट कर देनी चाहिए, देवागिरी में। देवागिरी कहां है प्रेजेंट डे, महाराष्ट्र में, एंड देवागिरी को दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सैयद डायनेस्टी की, तो इनका टाइम पीरियड देख लो 1414 टू 1451। सैयद डायनेस्टी के जो रूलर थे किजर खान, ठीक है। जो किजर खान थे, इनके बाद इनके बेटे आए, बेटे का नाम था मुबारक खान। ओके, मुबारक खान सक्सीडेड द थ्रोन। मुबारक खान के बाद इनके नेफ्यू आए जिनका नाम था मोहम्मद खान। मोहम्मद खान के बाद फिर एक और रूलर आए सैयद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। देखो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रही हूं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कब आया था। फिर अब शुरुआत होती है लोधी डायनेस्टी की। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526 का। सो लोधी डायनेस्टी के जो रूलर हैं बहलोल लोधी, इनको ना ये जो आलम शाह है, अलाउद्दीन आलम शाह, ये ना वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से अपना साम्राज्य बहलूल लोधी को दे देते हैं। बहलूल लोधी के बाद आते हैं इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं। इब्राहिम लोधी से लड़ने आते हैं बाबर। बाबर और इब्राहिम लोधी में हारता कौन है, इब्राहिम लोधी हार जाते हैं। यहीं से दिल्ली सुल्तान्स का डिक्लाइन हो जाता है एंड बाबर जो है वो इस बैटल को जीत जाता है। तो इनके बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ पानीपत इन 1520 एंड यहीं से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। बाबर जीतता है एंड मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश करता है। सो ये जो टेबल थी ये पढ़नी जरूरी थी। रेस्ट चैप्टर हम इसी तरीके से पार्ट वीडियोस में करते जाएंगे। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके अलावा मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी करनी है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।